जबलपुर को महानगर बनने और तेज गति से इसका विकास करने की बातें तो कई सालों से की जा रही हैं, लेकिन अभी तक इसके लिए गंभीर प्रयास नहीं हुए। लेकिन अब जबलपुर में पले बढ़े एनआरआई परिवारों ने जबलपुर के विकास का बीड़ा अपने कंधों पर उठा लिया है और इसके लिए एक अभियान को अब तेज रफ्तार दे दी है। इसी मुहिम के तहत जबलपुर के होटल कलचुरी में एक बैठक का आयोजन मध्य प्रदेश विदेश विभाग बीजेपी के संयोजक रोहित गंगवाल के नेतृत्व में किया गया। इस बैठक का उद्देश्य देश की बात एनआरआई परिवार और प्रबुद्धजनों के साथ रहा। इस कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश विदेश विभाग के हांगकांग, मकाऊ और चीन समन्वयक डॉक्टर संजय नागरकर द्वारा किया गया था, जिसमें अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, तंजानिया, हांगकांग, सिंगापुर, बहरीन और जापान सहित विदेश विभाग के सदस्य और समन्वयक ऑनलाइन शामिल हुए। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जबलपुर के विकास में एनआरआई के योगदान को बढ़ाने और शहर में रह रहे एनआरआई के माता पिता और रिश्तेदारों को हर संभव मदद प्रदान करने के लिए एक 10 सूत्रीय संकल्प पत्र का अनावरण किया गया, जिसमें मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवाएं, संपत्ति प्रबंधन, कानूनी, बैंकिंग सेवाएं, एयरलाइन कनेक्टिविटी, आपात पासपोर्ट और वीजा सहायता पर फोकस किया गया। बैठक में एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की गई, जो विदेशी और स्थानीय विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी में विदेशी एनआरआई वैज्ञानिकों के ज्ञान का उपयोग करने के बारे में थी। एमपी भाजपा विदेश विभाग के मुख्य संयोजक रोहित गंगवाल ने एनआरआई विभाग का उद्देश्य और भूमिका पर विस्तार से चर्चा की और एनआरआई हॉटलाइन का शुभारंभ करने की घोषणा की। बीजेपी मध्य प्रदेश विदेश विभाग के सह संयोजक सुधांशु गुप्ता भी ऑनलाइन जुड़े। उन्होंने कहा कि इस पूरी मुहिम में उनका पूरा सहयोग मिलेगा और हर कदम पर वे साथ में रहेंगे। डॉक्टर संजय नागरकर ने जबलपुर से आए प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों को स्थानीय विश्वविद्यालयों से जोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। बैठक के दौरान अफ्रीका समन्वयक संजीव टंडन ने इंजीनियरिंग संकायों को समर्थन करने के लिए लक्ष्य को एवं संस्कारधानी के विकास पर प्रकाश डाला, जबकि मिताली बनर्जी ने एनआरआई और उनके परिवार के सामाजिक मुद्दों पर व्यवहारिक चुनौतियों के बारे में प्रकाश डाला। कार्यक्रम में मिताली बनर्जी ने भी उद्बोधन दिया और एनआरआई की परेशानियों से अवगत करा के उनके निराकरण पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में साइंस कॉलेज भूतपूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, अंशुमान शुक्ला, अनुपम सिन्हा, प्रोफेसर अंकिता बोहरे, संगीता सिन्हा और सुमना शर्मा और प्रीति गुप्ता भी शामिल हुए। यह पहल कितनी तेज हो चुकी है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसमें अब तक जबलपुर के 250 एनआरआई परिवार समूह को जोड़ा गया है। एक साथ जुड़े जाते हैं तो आप ताकत देखिए। तो ये एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि यहाँ पे सामने 20-30 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन इस मीटिंग से कम ये जो बात है गिरी हालत में 50,000 से ज़्यादा लोगों तक पहुँची है और 30-40 देशों से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे एनआरआई के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं देश के कंट्री के प्रोग्रेस के लिए, शहर के प्रोग्रेस के लिए। तो एक आपका लार्जर विजन हो सकता है, एक स्मॉलर विजन हो सकता है। अब यहाँ पे जो हमारा जो कन्फाइंड और प्रायोरिटी विजन है वो हमारे लिए है जबलपुर। तो जबलपुर में कुछ चीज़ें जो अपन कर सकते हैं मिलके, उसका जैसा कि हम लोगों ने शेयर किया आपके साथ कि नए मुख्यमंत्री जी के साथ पूरा उनके पास एजेंडा है। ये जो मीटिंग्स हो रही हैं, ये मीटिंग्स सिर्फ ऐसे ही मीटिंग नहीं जो ऐसी मीटिंग होती है, ये मीटिंग में जो पॉइंट निकल के आ रहे हैं। मैंने बताया शहर में 150 परिवार ऐसे हैं, माँ बीमार है परंतु पुत्र जबलपुर में माँ को देखने नहीं आ सकता है। पिता की मृत्यु हो गई, पिता की मृत्यु में बेटा फ्यूनरल में शामिल नहीं हो सकता है। बताएं क्यों? क्योंकि पत्नी ने थानों में रिपोर्ट करके रखी हुई है। थाने में रिपोर्ट डाली हुई है कि मेरा पति सिंगापुर में था, स्विट्जरलैंड में था और मेरे साथ उसने
क्या क्या नहीं किया, और FIR जो भारत का कानून है यहाँ पे वो एक जरूर आएगा। एक जो बात यहाँ पे आई हुई है कि अब जो सभी लोगों से है कि एक ऐप करके रजिस्ट्रेशन अगर हो सकता है तो वो एक बहुत अच्छी बात होगी। जितने भी परिवार तो ये ध्यान देते हैं, लेकिन बीटी की तरफ ध्यान नहीं देते। फ्यूचर आईटी से बढ़कर बीटी की तरफ जा रहा है। बीटी इज बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पर सिटी केबल पे एंकरिंग कर रहा था,